लेकिन कुछ भी हो सकता नहीं है। मैं सवेरे जाऊंगा, महाराज जी के चरणों में गिरूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा, और जो दंड वो निर्धारित करेंगे उसको भोगूंगा। यहां सायंकाल शमीक मुनि की समाधि खुली। अरे मेरे गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? ऋषि शमीक ने सोचा किसी ऋषि ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया होगा। कोई बात नहीं, सर्प अलग डाल दिया, विचार भी नहीं किया। लेकिन बड़े रोष में बैठा है उनका बड़ा बेटा श्रृंगी। पुत्र, क्या बात है, उदास क्यों है? अरे तुम्हें कष्ट क्या है? बोले पिताजी, राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। कोई बात नहीं बेटा, राजा तो हम सबके रक्षक हैं, गलती हम ही लोगों की है। हमारे देश का राजा आया तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम उनको जलपान कराते। राजा जंगल में आए होंगे, बेचारे रास्ता भूल के भटक गए होंगे, भूख प्यास लगी, मैं समाधि में था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, रोष में आकर गले में सांप डाल के चले गए। अरे बेटा, हम तो ऋषि हैं। हां, कोई गुलाब की माला पहनावे तो भी उसके कल्याण की बात सोचो, और कोई थोड़ा हल्का अपमान भी कर जाए ना तो भी प्रभु से कहो इसका भी कल्याण हो। फिर वो तो राजा है, हमारे सम्राट है, होंगे राजा। ऐसा दंड दिया है मैंने पिताश्री उन्हें कि जीवन में ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्या किया तूने? आज में 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे पागल, ये तूने क्या किया? शमीक मुनि की आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी गलती के लिए इतना भयंकर शाप, मृत्युदंड, ये ठीक नहीं किया बेटा तूने। तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। आगे वर्णन आएगा। भक्त कैसा हो, ऋषि कैसा हो, बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सह ले। करुणावान होना, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना वाला होना, जरा सी गलती के लिए इतना भयंकर शाप, अच्छा नहीं किया तूने बेटा। लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौट कर कभी आता नहीं है। अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख आओ मेरे पास। जी गुरुजी। राजा परीक्षित के पास जाओ बेटा। अरे ऐसा महापुरुष न रहेगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तुम लोग जानते नहीं, हम लोग जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित सब संतों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिए। न हमें शेर का भय है, न चोर डाकू का भय है, निर्द्वंद निर्भीक विचरण करते हैं हम। जाकर के परीक्षित से कहना कि मेरे इस क्रोधी पुत्र ने उनकी जरा सी गलती के लिए उनको भयंकर शाप दिया है। आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, और परीक्षित चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। गौरमुख ने आकर के समाचार जब परीक्षित महाराज को सुनाया, और परीक्षित ने सुना तो मालूम है क्या जवाब दिया? सुनिए, आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस मेरे शरीर ने महापुरुष संत का अपमान किया, 7 दिन क्या, मैं तो 7 मिनट भी इसको रखना नहीं चाहता। मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, मर जाऊं मैं, प्राणांत हो जाए, लेकिन संतापराधी शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। पर ठीक है, 7 दिन का समय मिला है, चेहरे पर उदासी नहीं। आनंद फानंद में बेटियां को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी बोली क्या बात है, आप कुछ खुश नजर आ रहे हैं? बोले देवी, एक सत्य बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो निश्चित रूप से सत्य है। बोले क्या?
कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि 7 दिन से पहले मेरी मौत नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पक्का हो गया, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज तक जो दावे से कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। बोलो कोई है? अरे 7 दिन की बात तो छोड़ो, 7 मिनट की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गारंटी लिखते लिखते प्राण निकल जाए कौन जाने। लेकिन संत का वचन तो झूठा नहीं होगा देवी। अब 7 दिन मुझे मिले हैं, इनका सदुपयोग करने का मन है। बेटा जन्मे जय को राज्य गद्दी दे दी, वन में चले गए और शुकताल में पहुंचे। गंगा के किनारे शुकताल है, बड़ी पावन जगह है। मैंने शुकताल में 20 वर्ष पहले भागवत कथा की थी, और खुशी की बात यह है कि इस वर्ष भी हम शुकताल कथा कर रहे हैं 21 वर्ष में। और ये कथा ठीक उसी तिथि से होगी जिस तिथि से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और राधाष्टमी से वो कथा शुकताल में होगी। और उस कथा के जो आयोजक लोग हैं, मैं कोटा राजस्थान से, उन्होंने विशेष रूप से कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठाकुर जी अभी बहुत समय है कथा का, आप भारत में जितने भी आयोजन उसके पहले करें, आप सब जगह श्रोताओं से जरूर बोल दिया करें। 21 सितंबर में वो कथा हो रही है। 21 सितंबर राधाष्टमी है। 21 सितंबर से 7 दिन तक वो कार्यक्रम शुकताल में होने जा रहा है। और जितने भी भक्तजन हैं सब उसमें पधारे। सब भक्तजनों के आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था वो आयोजक मंडल के सदस्यगण कर रहे हैं। आपको भी जिसका मन हो 21 सितंबर जरूर याद रखेंगे। वृंदावन से हरिद्वार जाते हैं ना, तो मुजफ्फरनगर की बगल में 30 किलोमीटर अंदर शुकताल जगह है, जहां भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। बड़ी पावन जगह, बड़ी पवित्र जगह। तो वहीं पर जाकर के परीक्षित गंगा के किनारे समाधिस्थ हो गए और 5-10 मिनट में आंखें खोल करके देखा तो वहां सैकड़ों ऋषि बैठे हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्दान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगात सुतोथ राम उतत्येन्द्र प्रमदेत्न बाहु। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्दान अरिष्टनेमि, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा पधारे। सबकी आंखों में आंसू है। एक झन्नी सी धोती पहने राजर्षि परीक्षित, कोई आभूषण नहीं, बिल्कुल ऋषि स्वरूप हैं। हाथ जोड़कर बोले, आप सब लोग? अब ध्यान से सुनना, इस सभा में सुखदेव जी के पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे। सुखदेव के पर बाबा शक्ति तो रहे नहीं, सुखदेव के बाबा पराशर मुनि भी बैठे और सुखदेव के पिता वेदव्यास जी भी बैठे। राजन, हमने जब ये सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप लगा है, भजन में मन नहीं लगा और हम लोग दौड़े चले आए। राजा ने कहा, एक बात पूछूं, अब मैं इसको शाप बोलूं कि वरदान बोलूं? ये क्या है? क्योंकि यदि मैं शाप कहूं कि परीक्षित कि मुझे ऋषि कुमार ने शाप दिया, तो शाप का फल यह तो कभी नहीं होता कि हजारों संत एक साथ दर्शन देने आ जाएं। गिरिजा संत समागम, भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। महाराज, यदि मैं पूरा प्रयास भी करता
तो एक साथ इनके गणमान्य संतों का दर्शन मुझे कभी जीवन में नहीं होता। उस ऋषि कुमार ने शाप नहीं, बहुत बड़ा वरदान दिया है मुझे, जो संत भगवान कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आ गए। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ऋषियों का कण और अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों का समय पूजा सेवा में, अन्नमाला पहनाने में और तिलक में बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। आधी लाइन का क्वेश्चन है। जिसको 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? अब तो महाराज ऋषियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही है। क्यों भाई 7 दिन में कैसे? एक बोले 9 दुर्गा पाठ भी कराएं तो 9 दिन तो लगेंगे, मां कृपा कर दे। एक ने कहा महामृत्युंजय का जाप भी करावे तो 41 दिन तो लगते ही हैं। क्या करें? अपने अपने अनुष्ठान सब बता रहे हैं, कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का, कोई 41 दिन का, कोई 1 महीने का। पर 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, यह निर्णय नहीं हो पा रहा है। 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले? सुखदेव जी के पिताजी बाबा, परबाबा, पर बाबा, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगै निज लाभ पूर्णो वृद्धस्य बालैरवधूतवेशः। भगवान सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी, जो कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। मैंने कल कहा ना, सुखदेव जी भागवत पढ़ के गए और कृष्ण ध्यान में निमग्न हो गए। उनकी समाधि टूटी और उनका मन कहता चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आहा, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केसम प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। दिशा ही जिसका वस्त्र है, 4 अंगुल की कौपीन के अलावा शरीर पर जो कोई वस्त्र नहीं, श्याम वर्ण की कांति, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, केस बिखरे हुए, आहा, चेहरे पर विचित्र आभा। बोले इतने ऊंचे संत हैं तब तो इनके पीछे भीड़ लगी होगी। बोले नहीं, बच्चों की भीड़ जरूर थी, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, कोई फर्क नहीं। लेकिन महाराज भगवान सुखदेव जो 16 वर्ष के हैं, अवस्था ज्यादा भी होगी तो देखने में वो 16 ही वर्ष के दिखे जीवन भर। सुखदेव जी को 16.5 वर्ष का शास्त्र में कहीं नहीं बताया। जब भी उनकी उम्र बताई 16 ही वर्ष की बताई। 16 वार्षिकस्तदा। बल्कि हमारे संत जन तो ये कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। महापुरुष कहते हैं कि भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। मानो भगवान श्री कृष्ण ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होके आ गए। भाई एक ब्रह्मास्त्र चला था तो गर्भ में जाकर के प्रभु ने बचाया था, और ये मंत्र में ब्रह्मास्त्र लगा है तो गोविंद बोले अब यहां ऋषि, क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि होते हैं। जब शस्त्र में ब्रह्मास्त्र चला तो प्रभु ने शस्त्र से उसको बचाया। अब मंत्र में ब्रह्मास्त्र चला है तो भागवत मंत्र के द्वारा उसको नष्ट करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ऋषि के रूप में स्वयं भगवान ही आ गए हों, क्या पता। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। और जैसी सुखदेव जी सभा में पहुंचे, निर्विकारी संत है। लिखा है सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा, सुखदेव के पर बाबा, पर बाबा, इतनी लंबी उम्र के ऋषि भी थे।
और एक बात आपको और बता दें, ये वशिष्ठ मुनि है ना, ये सतयुग में थे, भागवत में लिखा है। त्रेता में पूरे राम चरित्र की 40 पीढ़ियां, राम जी के पूर्वज जो 40 और हुए सूर्यवंशी, उन सबके गुरु वशिष्ठ थे। द्वापर में कृष्ण चरित्र में वशिष्ठ जी का कई बार वर्णन आता है, और कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी जब परीक्षित की सभा में आए हैं तो वहां भी सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठे हैं। कितनी लंबी उम्र है। सब खड़े हो गए सुखदेव को देखकर। व्यास जी ने भागवत की रचना की है, पर भागवत को जीवन में जितना सुखदेव ने उतार लिया उतना व्यास जी न उतार सके। बड़ी क्लियर बात है। व्यास जी सुखदेव के पिता हैं, लेकिन भागवत में जीवन जितना सुखदेव का है उतना महर्षि वेदव्यास का नहीं है। इसलिए 7 दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य भागवत स्वरूप सुखदेव को है, व्यास जी को नहीं है। इसलिए व्यास जी खड़े हो गए। सुखदेव ने भगवत दृष्टि से ऋषियों को नमन किया, व्यास मंच पर बैठ गए। एक और बात आपसे बता दें,